जीपीटी और एमबीआर ये ऐसी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसे कैसे चेक किया जाता है। अगर आपका ऑपरेटिंग यानी कि आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तो आपको जाना है यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आपका जो भी 2 डिस्क होते हैं वहाँ पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज के बाद वॉल्यूम। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जीपीटी है या एमबीआर है। अब यहाँ पर समझने के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जैसे रूफस का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे अपना जीपीटी और एमबीआर सेलेक्ट कर लेना। चलिए आप जानते हैं जीपीटी और एमबीआर होता क्या है और आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि जो जीपीटी है वो एडवांस वर्जन है और जो एमबीआर है वो पुराना वर्जन है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे कि क्या होता था ना, जब ये बाइक है आपके पास, स्कूटी है, ऑन करते हो तो स्टार्टर पहले ऑन होता है। ठीक है, ये आप कहीं खाने भी जाते हो स्टार्टर आपको मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो पहले बायोस और यूईएफ का ही करके 2 चीज होते हैं। अब ये दोनों चीज क्या होता है, आप ही के मदरबोर्ड में हल्का सा क्लिप कोड जैसे यानी ये कहा जाता है चिप साइड होता है वो आपके मदरबोर्ड में सेट किया जाता है। अब जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो सबसे पहले आपके जो बायोस है या यूईएफआई ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों ऑन होते हैं। उसके बाद देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कर देते हैं। अब बायोस जो है ये एक पुराना टेक्नोलॉजी जहां पर आपको याद होगा कि आपके उस टाइम पर ओनली माउस काम नहीं करता था। अगर हम बायोस सेटअप पे जाते हैं तो ओनली कीबोर्ड काम करता था, तो वो बायोस एक पुराना हो गया। अब यहीं पे एडवांस वर्जन यूईएफआई जो है वो एक एडवांस है जिसमें आपका कीबोर्ड प्लस माउस दोनों काम करता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है बट यूएफआई जो है वो जीपीटी के साथ ही लिंक्ड अप होता है और जो बायोस होता है वो एमबीआर के साथ ही लिंक्ड अप होता है। अब यहाँ पर अगर आपका लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा है या डेस्कटॉप जो भी आपका ओपन नहीं हो रहा है तो आप 2 चीज कर सकते हो। आप पहले चेक कर लीजिए आपका बायोस या है यूईएफई है। अगर आपका यूईएफई होगा 98% तक यूईएफई होगा, क्योंकि जितने भी एडवांस आ रहे हैं 2015-16 के बाद जो भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं सब में जीपीटी का ही स्टोरेज पार्टीशन स्कीम बनाया जाता है। अब फिर भी कोई पुराना सिस्टम है तो आपको अगर याद होगा तो लोकल डिस्क जो होते हैं वो 3 से ज़्यादा पार्टीशन नहीं किया जा सकता एमबीआर के केसेस में, और जीपीटी में आप कितने भी कर सकते हो। अब इन दोनों के चीज़ों 2-3 चीज़ समझ लीजिए। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो आपके जो हार्ड डिस्क है आपके उसके डब्बे के ऊपर नहीं लिखा रहता है। अगर आपके पास मैन्युफैक्चर जहाँ से आपने लिया है उनसे आप पूछ सकते हो, या तो आप अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो उसे आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो चलता हुआ लैपटॉप है उसके अंदर डाल के आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम आ सकता है लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि आप अगर कोई डेस्कटॉप है और उसके अंदर जो केबल्स है वो निकालने में नहीं हो रहा है तो फिर आपको वो सही में वो केबल्स निकालने पड़ेंगे और उस तरीके के डेस्कटॉप सेम टू सेम मैच करके केबल जो है प्लग करके देखना पड़ेगा आपके जीपीटी है या एमबीआर है, क्योंकि यही एक तरीका है। और या तो आप मैन्युफैक्चर से पूछ लीजिए जहां से भी आपने खरीदा है, क्योंकि डब्बे पे आपको मिलेगा नहीं। और अगर बिल्स में हो सकते हैं तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जीपीटी है या एमबीआर है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, तभी आपका काम बनेगा। अगर आपने गलत ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया है तो आपका काम नहीं बनेगा, ओएस जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।